दोस्तों नमस्कार। मीन राशि वाले मेरे मित्रों, आप सभी का ज्योतिष के इस विशेष और आपके होश उड़ा देने वाले कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। हृदय से अभिनंदन है। दोस्तों, इस वीडियो को बिल्कुल भी हल्के में मत लेना, क्योंकि यह वीडियो नहीं एक चेतावनी है। कल शाम 5:40 के बाद कुछ ऐसा अनोखा होगा, कुछ ऐसा अद्भुत होगा जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल कर रख देने वाला है। खबर ही कुछ ऐसी है, आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, क्योंकि कुछ ऐसे मारक योग बन रहे हैं जो आपको हद से ज्यादा पीड़ा देने का कार्य करेंगे। पीड़ाएं इस हद तक बढ़ जाएंगी दोस्तों कि आपको जेल की रोटी तक खानी पड़ सकती है। मान सम्मान बचाना तो मुश्किल हो जाएगा दोस्तों। यह समय एक ऐसा समय होगा जब आपके शत्रु, आपके विरोधी बहुत अधिक सक्रिय हो जाएंगे। आपको फंसाने के लिए, आपको नीचे गिराने के लिए हर प्रकार का षड्यंत्र करेंगे। और दुर्भाग्य की बात तो यह है दोस्तों कि उनके द्वारा किया गया हर एक षड्यंत्र कामयाब भी हो जाएगा। यह बहुत ही भयानक खबर है दोस्तों। अब ऐसे में आप कैसे बचेंगे? क्योंकि आप जिस प्रकार के इंसान हैं, इन सब चीजों से आपको बचना और इनसे निपटना आपको बिल्कुल भी नहीं आता है, क्योंकि आप एक सच्चे हृदय के इंसान हैं। इतनी कठोर और विषम परिस्थितियों से कैसे बचा जाता है, यह आपको अब तक नहीं आता है। और बात तो यहाँ तक बिगड़ जाएगी कि बात आपकी इज्जत पर भी आ जाएगी, यानी कि आपके ऊपर बड़े से बड़ा लांछन भी लग जाएगा और आपकी इज्जत पूरी तरह से मिट्टी में मिल जाएगी। दोस्तों, आपके लिए यह समय बहुत कठिन समय होगा। इस समय को आपको किस तरह से निकालना है और कौन सा है यह योग, और इस योग से आपको किस प्रकार बचाया जा सकता है, कौन से हैं वो जरूरी उपाय जिनको करने से इस योग की शक्ति कमजोर पड़ जाएगी और आपके ऊपर इसके दुष्प्रभाव कम से कम हो जाएंगे। दोस्तों, सारी बातें आपको इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। सबसे पहले आपको इस मारक योग के बारे में संपूर्ण ज्ञान देंगे। उसके बाद आपके हाथों में क्या है, यानी कि आप कैसे अपनी रक्षा करेंगे, कौन से वो उपाय और कौन से वो जरूरी कार्य हैं जिनको करके आप इस योग से अपने आप को पूरी तरह से बचाने में सक्षम हो जाएंगे। सारी जानकारी आपको विस्तार से देंगे। बस आपको वीडियो पूरा देखना है। शुरू से लेकर अंत तक वीडियो में बताई गई हर एक बात को बारीकी से समझना है, और जो बातें आपको समझ में ना आए उन्हें आपको नोट कर लेना है, क्योंकि दोस्तों ऐसा ज्ञान आपको हर जगह नहीं मिलेगा। हम आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं और आपके जीवन को बदलने के लिए अद्भुत से अद्भुत और बहुत ही कारगर उपाय लेकर आते हैं, ज्ञान लेकर आते हैं। बस आपको भी मेहनत करनी होगी और इन उपायों को जैसा हम बताते हैं वैसा उपयोग करते जाना होगा। आपका जीवन बदल जाएगा, हम इस बात की गारंटी देते हैं। तो बस आपको वीडियो पूरा देखना है, और जब वीडियो देखने के बाद आपको जानकारी बहुमूल्य लगे, कीमती लगे, तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक भी अवश्य कर देना है। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए आज के इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। लेकिन वीडियो को प्रारंभ करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि सच्चे हृदय से पूरे भक्ति भाव के साथ माता को प्रेम से याद करते हुए कमेंट में एक नहीं 3 बार लिखना, जय मां भद्रकाली कृपा करो, जय मां भद्रकाली रक्षा करो। माता आपकी रक्षा करेगी और आपके आसपास एक सुरक्षा का आवरण बना देंगे। जी हाँ दोस्तों, और हम आपको बता दें कि यदि माता आपसे प्रसन्न हो गई और उनकी कृपा आपके ऊपर आ गई, तो फिर तो आपके ऊपर किसी प्रकार की कोई आंच आने वाली है ही नहीं। ना ही कोई ग्रह और ना ही इस ब्रह्मांड की कोई शक्ति आपका बाल भी बांका कर सकती है। बस माँ की कृपा दृष्टि आपके ऊपर हो जाए। तो बस पूरे भक्तिभाव से माता को याद करते हुए कमेंट में लिख डालिए, जय माँ भद्रकाली रक्षा करो। माता आपकी रक्षा करने के लिए तत्पर हो जाएंगी। साथ ही साथ यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें दोस्तों। हम आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं, आप हमारा सपोर्ट करें और बगल में जो घंटी का निशान है उसे भी बिल्कुल दबा दें, क्योंकि यह सब बिल्कुल फ्री है। लेकिन ऐसा करके आप हमारा मनोबल अवश्य बढ़ा देंगे, जिससे हमें और मेहनत करने की प्रेरणा मिलती है। अब ध्यान से सुनिए, हम जो भी भविष्यवाणियां आपके बारे में करने जा रहे हैं वे भविष्यवाणियां एकदम पत्थर की लकीर हैं, क्योंकि हमने ग्रहों का बहुत ही अच्छी तरह से आकलन किया है, बहुत मेहनत करके आपके लिए एक एक फलादेश जारी किया है। इसलिए हमें अपने ऊपर पूर्ण विश्वास है कि हमारी बात 100% सत्य होगी। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। यदि कोई ग्रह आपको पीड़ा दे रहे हैं, आपके जीवन में कोई बुरा योग बना रहे हैं, अनिष्ट योग का निर्माण कर रहे हैं, तो उन
ग्रहों के इस योग की काट भी निश्चित तौर पर मौजूद होती है। अब यदि आपको उस काट के बारे में पता है तो आप आराम से इस अनिष्ट योग से बच जाएंगे, और यदि नहीं पता है तो फिर आपको तो पीड़ाएं सहनी ही होगी, कष्ट सहन करने ही होंगे। तो अब ध्यान से सुनिए, ज्योतिष शास्त्र में कई ऐसे योग हैं जो आपको रातों रात रंक से राजा बना सकते हैं, और कई ऐसे योग हैं जो एक राजा को एक भिखारी भी बना सकते हैं। इतिहास भरा पड़ा है इस तरह के बातों से कि रातों रात लोगों की जिंदगी बदल सकती है। लेकिन दोस्तों, बात यही समाप्त नहीं होती है। लोगों की जिंदगी पूरी तरह से तबाह हो सकती है, यहाँ तक कि मृत्यु के समान उन्हें पीड़ाएं भी प्राप्त हो सकती हैं। ऐसे योगों को मारक योग कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, और ऐसा ही कोई एक योग, ऐसा ही कुछ आपके राशि में भी बनने जा रहा है, और कल शाम 5:40 के बाद यह योग प्रारंभ हो जाएगा, और अगले 24 घंटों तक यह योग आपकी राशि में, आपकी कुंडली में बना रहेगा। तो ऐसे में आपको बचना इससे बहुत आवश्यक है। अब सीधे तौर पर आप यदि अपने जीवन में जो ऐसे कार्य करते रहते हैं वैसे ही लगे रहेंगे तो आप इससे बच नहीं पाएंगे, क्योंकि यह आपको ऐसी ऐसी परिस्थितियों में फंसाएगा कि जानबूझकर आपके पास उलझने आएंगी, लोग आपसे उलझेंगे, विवाद में पड़ेंगे, आपको परेशानियों में डालेंगे, और आप जब अपने लिए आवाज उठाएंगे तो आप फंस जाएंगे। तो इनसे बचने का तरीका क्या है, तो हम वही आपको आगे बताने जा रहे हैं। कुछ बातें ऐसी हैं जो आपकी मानसिकता पर, आपके व्यवहार पर आधारित होंगी, और कुछ बातें ऐसी हैं जो कि ग्रहों से संबंधित उपायों पर आधारित होंगी। दोनों ही तरह के कार्य आपको करने होंगे। अब चूंकि समय भी बहुत अधिक नहीं है तो बेहतर यह होगा कि उपाय आपको वो बताए जाएं जिन्हें आप अभी, यानी इस वीडियो को देखने के तुरंत बाद से ही प्रारंभ कर सके इन उपायों को, ताकि इनका प्रभाव आपके जीवन में आज से ही शुरू हो जाए, और कल शाम 5:40 तक समय आते आते आपके पास आपका स्वयं का रक्षा कवच तैयार हो जाए, जो कि अत्यंत आवश्यक है दोस्तों। दूसरा कि आपको हम व्यवहार के बारे में भी बताएंगे, क्योंकि कुछ आपके व्यवहार से जुड़ी हुई खामियां हैं, जो आपकी कमियां हैं, वे कमियां ही इतनी प्रबल हो जाएंगी कि आपको पीड़ाएं पहुंचाएंगी, आपको बिना मतलब के विवादों में और परेशानियों में फंसा देंगी। अब यहाँ पर हम बात करना चाहते हैं कुछ ऐसे लोगों के बारे में जो कि एक शक्की प्रवृत्ति के इंसान होते हैं, बहमी प्रवृत्ति के इंसान होते हैं। उन्हें हर बात में शक होता है, हर बात में वहम होता है। उन्हें ऐसा लगता है कि वो सब कुछ जानते हैं और दुनिया का सारा ज्ञान उनके पास है, तो उन्हें किसी से कुछ सीखने की, जानने की आवश्यकता नहीं है। जो वो सोच रहे हैं, जो वो कह रहे हैं, बस वही सच है। तो दोस्तों, हम ऐसे लोगों के लिए यह वीडियो नहीं बना रहे हैं। हम ऐसे लोगों से बस एक ही बात कहना चाहेंगे कि कोई बात नहीं है, आप हमारे द्वारा कही गई एक भी बात का भरोसा मत करना। फिर जब पीड़ाएं आए, परेशानियां आए, तो आराम से उन कष्टों को सह लेना और उन्हें अपनी किस्मत समझकर आगे बढ़ जाना। फिर इसके लिए कोई भी जिम्मेदार नहीं है, आप स्वयं ही अपनी पीड़ाओं के लिए जिम्मेदार होंगे। अब बात करते हैं उन लोगों के बारे में जो सचमुच में अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हैं और अपने जीवन के कष्ट परेशानियों से तंग आ चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, आप चिंता न करिए, आपके हर एक कष्ट का समाधान है, उपाय है, इलाज है ज्योतिष शास्त्र के पास। यदि ज्योतिष शास्त्र के पास इतनी शक्ति ना होती तो क्यों प्राचीन काल से राजे महाराजे और बड़े बड़े शक्तिशाली लोग भी ज्योतिष आचार्यों से पूछे बिना अपने जीवन का एक फैसला नहीं लेते थे। यहाँ तक कि हमारे आसपास आप देखिए, चाहे विवाह हो, चाहे मुंडन हो, चाहे घर मकान लेना हो, या छोटा सा कोई समारोह ही क्यों ना हो, बिना मुहूर्त जाने कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है। यह ज्योतिष शास्त्र की शक्ति का बहुत बड़ा प्रमाण है। तो चलिए दोस्तों, इतनी सारी बातें बताने का एक ही मकसद है कि आप हम जो बता रहे हैं उन बातों पर विश्वास करें और बिल्कुल ही बेफिक्र होकर हर बात को समझते हुए अपने जीवन में इन्हें लागू करें। बदलाव निश्चित तौर पर आएंगे, पीड़ाओं से आप बच जाएंगे। पीड़ा तो आपको आनी ही है, पीड़ा तो आपको सहनी ही है। बस इन पीड़ाओं से बचने का एक उपाय आपको करना होगा, तभी आपको पीड़ाओं से बचने का रक्षा कवच मिलेगा। हो सकता है कि उपाय करने के बाद भी थोड़ा बहुत पीड़ाएं आपके जीवन में आए जरूर, लेकिन कम ही प्रभाव रहेगा उनका, वे ज्यादा प्रभावित आपको कर नहीं पाएंगी। जी हाँ दोस्तों, तो उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे कि हम आपसे क्या कहना चाह रहे हैं। तो अब बात करते हैं मुद्दे की जो हमने शुरू की थी, यानी कि इस भयानक योग के बारे में जिसे हम मारक योग कहते हैं। दोस्तों, यह योग दो ग्रहों से संबंधित है, पहला शनि और दूसरा राहु। शनि वैसे ही एक क्रूर ग्रह है और किसी को भी यह माफ नहीं करता है। हालांकि शनि किसी को पीड़ा नहीं पहुंचाते हैं, लेकिन शनि किसी को माफ भी नहीं करते हैं। जिसके ऊपर शनि की एक बार नजर पड़ जाए उस इंसान का तो फिर भगवान ही मालिक है। लेकिन यदि राहु के साथ इनकी युति हो जाती है
तो फिर तो जीवन में भूचाल ही आ जाता है, बवंडर सा ही आ जाता है। रातों रात इंसान की जिंदगी नर्क बन जाती है। क्योंकि राहु का कार्य क्या है? राहु के पास अपनी खुद की कोई विशेष शक्तियां नहीं होती हैं। राहु सहचर्य से फल देता है। अब चूंकि शनि के साथ राहु यदि मिल जाएगा तो शनि की शक्तियों को कई गुना प्रबल कर देगा। लेकिन राहु का एक विशेष गुण यह होता है कि यह अचानक से फल देने वाला होता है, यानी कि यह जिस भी ग्रह के साथ सहचर्य में होगा उस ग्रह की शक्ति को कई गुना बढ़ाने के बाद अचानक से उस ग्रह के शुभ या अशुभ परिणाम आपको देगा। जी हाँ दोस्तों, मानकर चलिए कि यह शुक्र के साथ सहचर्य में आ गया कुछ समय के लिए, तो यह शुक्र की शक्तियों को प्रबल कर देगा और आपको रातों रात राजा बना देगा, राजयोग आपके जीवन में ला देगा। अचानक से आपको इतना धन लाभ कराएगा कि आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि इतना सारा पैसा आपके पास आ कैसे गया। जी हाँ दोस्तों, यही होता है कि भगवान जब देता है तो छप्पड़ फाड़ कर देता है। ये कहावत शायद इसीलिए बनी है। क्योंकि दोस्तों राहु एक दुष्ट ग्रह है, तो यह शुभ ग्रहों के साथ बहुत कम ही सहचर्य में आ पाता है, युति बना पाता है। इसकी युति अधिकतर क्रूर ग्रहों के साथ ही बन पाती है। तो चलो दोस्तों, ये तो सब हो गई इधर उधर की बातें। अब आपके जीवन में जो होने वाला है उसकी बात करते हैं। तो आपके जीवन में बन रहा है यह एक मारक योग जो शनि और राहु की देन है। तो अब आपको क्या करना है? आपको शनि और राहु से बचने के शक्तिशाली उपाय आज से ही शुरू कर देने होंगे दोस्तों, क्योंकि आपने यदि देर की तो समय निकलते देर ना होगी और बहुत सारा आपका कीमती समय बर्बाद हो जाएगा और फिर आप कुछ भी कर नहीं पाएंगे। तो अब ध्यान से सुनिए कि आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि शनि और राहु दोनों जो ग्रह हैं वे किस दैवीय शक्ति के प्रभाव से अपनी शक्तियों को कमजोर कर देते हैं, यानी कि शक्तिहीन हो जाते हैं। तो शनि एक ऐसा ग्रह है जो हनुमान जी की दैवीय शक्ति के आगे कमजोर पड़ जाता है, यानी कि जो हनुमान जी की भक्ति करता है, पूजा पाठ करता है, उसे शनिदेव हानि नहीं पहुंचा सकते हैं, किसी भी कीमत पर नहीं पहुंचा सकते हैं। ठीक उसी प्रकार जो इंसान दुर्गे माँ की पूजा पाठ करता है, दुर्गा चालीसा का पाठ भी कर लेता है, तो उसे राहु नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो ये दो दैवीय शक्तियां हैं, आपको बस इन्हीं दो दैवीय शक्तियों को साधना है। तो अब ध्यान से सुनिए कि आपको क्या करना है। अब आज जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो जैसे ही वीडियो समाप्त हो वैसे ही तुरंत आप हनुमान जी को याद करते हुए एक संकल्प लें और हनुमान जी से कहें कि हे प्रभु, आप हमें इस आने वाली पीड़ा से, आने वाली इन समस्याओं से बचाएं, क्योंकि हम अबोध हैं और अज्ञान हैं। हम अपनी रक्षा स्वयं कर पाने में पूरी तरह से अक्षम हैं, इसलिए हमें आपकी मदद की आवश्यकता है। हम आपकी शरण में हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बिल्कुल इसी तरह से हनुमान जी से मन में बात करनी है और उसके बाद आपको कहना है कि हम आपको प्रसन्न करने के लिए 11 दिन का हनुमान चालीसा पाठ का संकल्प लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, फिर आपको करना यह है कि रोज शाम के समय यानी कि 8 और 9 बजे के बीच हनुमान जी के मंदिर जाना है और हनुमान चालीसा का पाठ करना है और साथ ही साथ आपको हनुमान रक्षा कवच का भी पाठ करना है। आपको यह 2 कार्य अवश्य करने हैं, लेकिन इसका संकल्प आपको आज अभी से ले लेना है। जैसे ही आप इसका संकल्प लेंगे आपके ऊपर तुरंत हनुमान जी का रक्षा कवच आ जाएगा, सुरक्षा आपकी तैयार हो जाएगी। इसके बाद आपको क्या करना है कि आपको माँ दुर्गे को याद करना है और उनसे कहना है कि हे माँ, हम अबोध बालक हैं, हमारी रक्षा करना है। जी हाँ दोस्तों, प्रार्थना करना आपका धर्म है, हमारा भी धर्म है, हम सभी यही करते हैं। देवी देवताओं के हम छोटे छोटे बालक ही तो हैं, तो हमें अपने उस परम पिता मातृशक्ति से निवेदन करने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। तो हमें बस यही करना है, माता को याद करना है और उनसे भी यही कहना है कि हे माँ, हम अगले 7 दिनों तक दुर्गा चालीसा पाठ का एक संकल्प लेते हैं, लेकिन आप हमें इस पीड़ा से बचाइए, इन तकलीफों से बचाइए। आप बस ये 2 कार्य करिए और आप कल से ही या यूं कहें कि आज से ही जब आपको समय मिले इन संकल्पों को प्रारंभ कर दीजिए। और एक कार्य आपको करना है कि आप जब भी घर से बाहर निकलें तो आपको एक पान का पत्ता, एक छोटा सा टुकड़ा अपने मुख में रख कर निकलना है और अपने जेब में लौंग का एक जोड़ा रख कर निकलना है। हम अपने पिछले कई वीडियो में भी आपको इस विषय में जानकारी दे चुके हैं। पान के एक पत्ते में बहुत ही चमत्कारी शक्तियां होती हैं।
और लौंग के जोड़े में नकारात्मक शक्तियों को आकर्षित करने की शक्तियां होती हैं। जब आप घर में वापस प्रवेश करेंगे तो लौंग के उस जोड़े को पीछे की ओर फेंक कर सीधे घर में प्रवेश कर जाएंगे, मुड़कर पीछे नहीं देखेंगे। अब आपको बताते हैं कि जब आप अपना संकल्प पूरा करने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे या फिर दुर्गा चालीसा का पाठ करेंगे तब आप क्या करेंगे। आप एक दीपक जलाएंगे। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि बिना दीपक जलाए तो किसी भी प्रकार की पूजा पाठ शुरू ही नहीं हो सकती है, समाप्त भी नहीं हो सकती है, पूर्ण नहीं हो सकती है। तो आपको एक दीपक जलाना है। तो जब भी आप दीपक जलाएं तो 2 लौंग यानी 1 लौंग का जोड़ा उस दीपक में अवश्य डालें। यह बहुत ही आवश्यक है। आपके आसपास आपके जीवन की संपूर्ण नकारात्मकता उस दीपक के माध्यम से जलकर भस्म हो जाएगी और आपके आसपास एक आवरण तैयार हो जाएगा, उस देवी शक्ति का, उस महाशक्ति का आवरण। अब चाहे दैवीय शक्ति कोई भी हो, सब एक ही है दोस्तों। नाम अलग है, स्वरूप अलग है, लेकिन शक्ति तो एक ही है। तो चाहे दैवीय शक्ति को हम किसी भी रूप में पूजें, हर एक दैवीय शक्ति को लौंग के जोड़े की आहुति बहुत अधिक पसंद होती है। दीपक के माध्यम से आप यह आहुति अवश्य देंगे। आप देखेंगे कि आपके जो पूजा पाठ करने के संकल्प की शक्ति है वह कई गुना बढ़ चुकी है। साथ ही साथ जब आप दीपक को जलाएं, कभी भी जलाएं, अपने जीवन में किसी भी पूजा पाठ के समय दीपक को जलाएं, तो एक मंत्र होता है दीपक को जलाने के लिए। इस मंत्र को जलाते ही दीपक स्वयं जागृत हो जाता है। याद रखिए दोस्तों कि जब तक आप किसी भी पूजा पाठ की पद्धति को सही तरह से नहीं करेंगे, उसका पूरा फल आपको प्राप्त नहीं होगा। दीपक को जलाने के लिए भी एक मंत्र होता है जिससे कि दीपक की शक्तियां जागृत होती हैं, तभी आपको पूर्ण फल प्रदान करती हैं। तो ध्यान से सुनिए कि यह मंत्र कौन सा है और आपको हर बार जब भी आपको दीपक जलाना हो इस मंत्र का प्रयोग करना है। इस मंत्र को बोलते हुए आप दीपक को प्रज्वलित करेंगे। फिर आप देखेंगे कि आपकी हर एक छोटी से छोटी पूजा पाठ भी आपको कितने बड़े शुभ फल देगी। जी हाँ दोस्तों, तो ध्यान से सुनिए और मंत्र आपके मोबाइल की स्क्रीन पर भी दिखाई देगा। मंत्र कुछ इस प्रकार है। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदाम शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपम ज्योति नमोस्तुते। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही सरल मंत्र है, एक बार में ही याद हो जाएगा। 1-2 बार बोलकर देखें और अगर याद नहीं होता है तो आप इसे नोट कर लें दोस्तों। ऐसा बहुमूल्य ज्ञान आपको कहीं मिलेगा नहीं दोस्तों, हम गारंटी देते हैं, क्योंकि अब तक शायद आपको ये पता भी ना हो कि दीपक को प्रज्वलित करने का भी कोई मंत्र होता है। हम आपको बता रहे हैं, आप इसे ध्यान से समझें। फिर से एक बार हम बोल रहे हैं इस मंत्र को, आप ध्यान से सुनें। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदाम शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपम ज्योति नमोस्तुते। बस आपको इस मंत्र को बोलते बोलते दीपक को प्रज्वलित करना है। फिर आप देखें कि दीपक की कैसी कैसी शक्तियां जागृत होती हैं और आपके पूजा पाठ के बल को यानी आपके आध्यात्मिक बल को कितना प्रबल बना देती हैं और आपकी हर एक पूजा पाठ का आपको पूर्ण फल प्राप्त होगा। याद रखिए कि जितनी आवश्यक प्रार्थना और पूजा है उतनी ही आवश्यक पद्धति भी है। यदि पद्धति के बिना प्रार्थना और पूजा की जाती है तो वह दैवीय शक्तियों तक पहुंच ही नहीं पाती है। आप मानकर चलिए कि पद्धति एक माध्यम है और पूजा पाठ या फिर जो आप प्रार्थना करते हैं वह आपकी आवाज है जो देवी देवताओं तक पहुंचती है, तो उस माध्यम की आवश्यकता तो आपको रहेगी ही। अब पहले भी हम आपको कई बार इन बातों के बारे में बता चुके हैं कि शनिदेव की आपके ऊपर विशेष नजर रहती है। ना केवल आपके ऊपर बल्कि इस धरती पर रह रहे हर एक इंसान के जीवन में शनिदेव की कहीं ना कहीं हिस्सेदारी अवश्य होती है, नजर अवश्य होती है। तो अब ऐसे में आपको क्या करना चाहिए। अब चूंकि हम यह बात क्यों कह रहे हैं कि शनिदेव की क्यों नजर रहती है, क्योंकि कलयुग में शनिदेव को न्याय का देवता कहा गया है दोस्तों। कलयुग में शनिदेव को कर्म का देवता कहा गया है और हर इंसान कर्म तो करता ही है, किसी भी प्रकार का कर्म करे, अच्छा करे या बुरा करे, जिसके जैसे कर्म होते हैं उसको उसी प्रकार के फल शनिदेव देते हैं। तो शनिदेव की आपके ऊपर हमेशा नजर रहती है। तो आपके लिए बेहतर यह होगा कि आप शनिदेव को प्रसन्न करने के उपाय पहले से ही करते रहें, तो आपका जीवन बहुत आसान होता रहेगा। तो आप इसके लिए 2 कार्य कर सकते हैं। पहला कार्य यह है कि आप अपने घर में शनिदेव के नाम का एक सरसों के तेल का दीपक रोज प्रज्वलित कर सकते हैं। कुछ करना नहीं है आपको, बस आपको शनिदेव के नाम को याद करते हुए एक छोटा सा दीपक, और मिट्टी का दीपक होना चाहिए दोस्तों, एक छोटा सा दीपक अपने घर में रोज प्रज्वलित करते रहना है। बस इतना सा करना है, कोई पूजा पाठ नहीं, कोई प्रार्थना नहीं, बस इतने से कार्य से ही शनिदेव प्रसन्न हो जाते हैं। और यदि आप यह नहीं कर सकते हैं तो आपको जब भी समय मिले
महीने में एक बार या हफ्ते में एक बार जब भी आपको समय मिले तो आप शनिदेव के मंदिर अवश्य चले जाया करिए और एक सरसों के तेल का दीपक वहां जला लीजिए। जी हाँ दोस्तों, आप यदि मंदिर नहीं जाना चाहते हैं, यदि शनिदेव की शिला स्वरूप की मूर्ति वहां स्थापित नहीं है, तो आप पीपल के वृक्ष के नीचे भी जाकर एक दीपक जला सकते हैं शनिवार के दिन। जी हाँ दोस्तों, शनिवार के दिन शाम के समय आप जाएं, पीपल के किसी वृक्ष के नीचे एक दीपक जला दें, शनिदेव को याद कर लें, बस इतने से ही आपका काम हो जाएगा। अधिकतर मंदिरों में पीपल का वृक्ष तो होता ही है, यह बहुत ही पवित्र होता है, पूजनीय होता है, तो यह होता ही है। तो आप किसी ऐसे मंदिर में चले जाएं जहां पीपल का वृक्ष है और वहां जाकर शनिदेव के नाम से एक दीपक जला लें और हनुमान चालीसा का पाठ कर लें। इससे आपके सारे कष्ट कट जाएंगे, आपकी तकलीफें पीड़ाएं कम हो जाएंगी। जी हाँ दोस्तों, यह बहुत ही प्रभावशाली उपाय है, हालांकि है छोटा सा लेकिन है बहुत ही प्रभावशाली। इसी प्रकार माता को प्रसन्न करके रखेंगे तो आपको राहु केतु की पीड़ा कभी भी जीवन में परेशान नहीं करेगी। कष्ट राहु केतु की तरफ से आपको कभी आएंगे नहीं। और माता को प्रसन्न करने का सबसे सरल तरीका यह है दोस्तों कि महीने में एक आध बार जब भी आपको समय मिले आप छोटी कन्याओं को कुछ खाने पीने के लिए दे दें, यानी उन्हें खिला पिला दें। कन्याओं की उम्र 9 साल से कम होनी चाहिए। अगर हो सके तो आप शुक्रवार के दिन अपने घर में छोटी सी एक व्यवस्था कर लें और कन्याओं को कुछ खाने के लिए, जैसे खीर वगैरह है, पूड़ी वगैरह है, या फिर कुछ और आप बाजार से मंगाकर फल वगैरह खिला सकते हैं, अपने घर में बुलाकर उन्हें खिला दें। महीने में एक बार किसी भी शुक्रवार के दिन इतना कर लें। इससे दैवीय शक्तियां आपके साथ आ जाएंगी और आपके जीवन की दशा पूरी तरह से बदल जाएगी। अब हमारे धर्म में सबसे अच्छी बात यही है कि हमें अपने जीवन को सुंदर बनाने के लिए छोटे छोटे कई ऐसे उपाय हैं जो बताए गए हैं, जिन्हें हम नित्य कराते रहें तो हमारा जीवन अपने आप सुचारू रूप से चलता रहता है, बाधाएं उत्पन्न नहीं होती हैं। छोटी छोटी पूजा पाठ हमेशा समय समय पर कराते रहनी चाहिए। कुछ न कुछ छोटे मोटे कार्यक्रम होते रहने से घर का वातावरण शुद्ध रहता है और यज्ञ हवन वगैरह होता रहे घर में तो वातावरण पूर्ण रूप से साफ स्वच्छ शुद्ध रहता है, सकारात्मक रहता है, दैवी शक्तियाँ घर में बनी रहती हैं। दोस्तों, इन सब कार्यों को आपको हमेशा अपने जीवन में शामिल करते रहना चाहिए और जब भी आपको समय मिले तो किसी न किसी छोटी मोटी पूजा पाठ को अपने घर में अवश्य करवा लीजिए। इससे आपका घर का और आपके जीवन का वातावरण शुद्ध रहेगा, पवित्र रहेगा। उम्मीद है आपको हमारे द्वारा बताई गई बातें अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी। दोस्तों, आप तैयारी करके चलेंगे तो कोई भी बड़ी से बड़ी पीड़ा आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगी। बस आपको करना यह होगा कि हर एक परिस्थिति में आपको सकारात्मक रहना होगा, नकारात्मक लोगों से दूर रहना है, नकारात्मक वातावरण से दूर रहना है, क्रोध नहीं करना है, किसी महिला का अपमान नहीं करना है, किसी भी भिखारी को या जानवर को अपने दरवाजे से खाली हाथ भूखे पेट जाने नहीं देना है। बस इन चीजों को आप शामिल रखें, आपका जीवन सुंदर रहेगा, आपका घर परिवार सब सुरक्षित रहेंगे। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको हमारे द्वारा बताई गई बातें समझ में आ गई होंगी और आप इन बातों का प्रयोग करके अपने जीवन को सरल बना पाएंगे। यदि कोई प्रश्न आपके मन में उठता है तो आप कमेंट करके पूछें, हम आपके प्रश्नों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। और यदि आपको हमारी बातें अच्छी लगी हैं, सही लगी हैं, तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक भी अवश्य करें और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बगल में घंटी का निशान है उसे अवश्य दबा दें। इसी के साथ साथ आज की इस वीडियो को विराम देते हैं। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। और हाँ, कमेंट में जय मां भद्रकाली लिखना ना भूलें। माता आपका कल्याण करेंगी। जय माता की।